मित्रों, औरतों की इन 4 गलतियों के कारण माता लक्ष्मी रुष्ट होकर सदा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। कहीं ये गलतियां आपके घर में भी तो नहीं हो रही है? तो इनसे बचे, अन्यथा आपका घर कंगाल हो जाएगा। आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। प्रिय दर्शकों, तो चलिए आज की इस एक कथा के माध्यम से जान लेते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिससे करने से घर की प्रत्येक स्त्री को बचना चाहिए। मित्रों, पुराने समय की बात है। भरतपुर के एक गांव में एक अत्यंत ज्ञानी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम पंडित हरिदत्त था। लोग उसे पंडित जी के नाम से जानते थे। वह अनाथ और अकेला अपने घर में रहा करता था। बाल्यकाल से ही वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन था। अब वह समय के साथ साथ युवा अवस्था में आया था। उसने ब्रह्मचर्य पालन करते हुए धर्म की दीक्षा ली थी। वह प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करता, यज्ञ, जप, तप हमेशा व्यस्त में रहता था और आसपास के गांव के बच्चों को धर्म की शिक्षा देना यही उसका नित्य कर्म था। हर कोई उसे आदर और सम्मान से देखता था। फिर एक दिन की बात है, वहीं पास के गांव श्रीपुर में भागवत कथा का आयोजन किया था और जिसे सुनाने के लिए हरिदत्त को आमंत्रित किया गया। फिर कथा समाप्त होने पर उस गांव के मुखिया धनराज, जो खुद एक विद्वान और धनाढ्य ब्राह्मण थे, हरिदत्त से मिले और अपने घर पर आज की रात रुकने के लिए विनंती करने लगे। और उनके स्नेह और प्रेम पूर्वक आमंत्रण को हरिदत्त मना नहीं कर पाए। फिर रात्रि के समय पर भोजन करने के बाद जब धनराज और हरिदत्त विश्रांति करते हुए बैठे थे, तब युवक ब्राह्मण का आचरण, विचार और माता पिता ना होने के बावजूद भी उसके संस्कार देख धनराज अत्यंत प्रसन्न हुए और वे अपने आप को हरिदत्त के प्रति आसक्त हुए। और ब्राह्मण धनराज ने कहा, पंडित जी, मैं आपकी वाणी और संस्कारों से बहुत प्रभावित हुआ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। तब हरिदत्त ने मंद स्वर में कहा, जी हां, अवश्य कहिए। आप तो मेरे से उम्र और अनुभव में दोनों से बड़े हैं। आपकी कहीं कोई भी बात मुझे कैसे बुरी लग सकती है? मुझे आशा है कि आप जो भी बात करेंगे वह मेरे भलाई के लिए ही कहेंगे। तब शांत और मंद मुस्कान के साथ धनराज ने कहा, हे पंडित जी, मेरी एकमात्र पुत्री सुमति विवाह योग्य है। वह भी विदुषी है, पर उसका स्वभाव थोड़ा सा तीखा है। मुझे लगता है आपकी संगति उसे सुधार देगी। क्या आप उसका हाथ स्वीकार करेंगे? मैं आप दोनों के विवाह के विषय में बोल रहा हूं। अब हरिदत्त थोड़ी देर शांत रहा और फिर उसने कहा, मैंने तो विवाह के विषय में कभी सोचा नहीं, पर यदि यही ईश्वर की इच्छा है और आपकी कन्या मुझ जैसे अनाथ के साथ गृहस्थ धर्म निभाने में समर्थ है, तो मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। और फिर धनराज ने प्रसन्नता से यह बात अपनी अपनी पत्नी और बेटी सुमति को बता दी और उन्होंने भी हामी भर दी। फिर उसने एक शुभ मुहूर्त को तय करते हुए उनका विवाह संपन्न किया। मित्रों, परंतु जैसा कि अक्सर होता है, बाहरी रूप से जो तेजस्विनी दिखे, भीतर से वह स्त्री अहंकार और दिखावे में डूबी रहती है। अब हरिदत्त पंडित के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सुमति, जो अपने पिता के धन, कुल और सौंदर्य पर गर्व करती थी, वह हमेशा से सोचती थी कि वह पंडिताइन बनकर इस गांव पर शासन करेगी। लेकिन जब उसने हरिदत्त का सादा जीवन, नियमबद्ध दिनचर्या और सेवा भक्ति देखी, तो वह झुंझलाने लगी। फिर एक दिन की बात है, सुबह का समय था। हरिदत्त अपने नित्य कार्यों को संपन्न करके मंदिर की ओर जाने वाला था और वह जाने से पहले अपनी पत्नी को नींद से उठाने के लिए अपने कमरे में गया और कहा, उठो सुमति, सूर्योदय हो चुका है। इतनी देर तक सोना स्त्री के लिए शुभ नहीं होता। तब तीखे स्वर के साथ सुमति ने कहा, अजी, आप तो सोते नहीं और मुझे भी चैन से रहने नहीं देते। आप जाओ, मैं उठ जाऊंगी। आप दिन भर झप तप करते रहते हैं, न कोई गहना पहनाते हैं, न मेरी इच्छाओं की परवाह करते हैं। मेरा मन घुटता है इस घर में। तब हरिदत्त ने शांत भाव से उत्तर दिया, सुमति, स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है। उसका सौंदर्य उसके संस्कारों में होता है, वस्त्र और गहनों में नहीं। पर सुमति पर इस बात का कोई असर न हुआ। अब धीरे धीरे उसकी आदतें घर में नकारात्मकता फैलाने लगीं। सुमति की कुछ दोषपूर्ण आचरण से उनके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ने लगा था। अब सुमति को एक आदत थी कि शाम को जब हरिदत्त दीप जलाकर आरती करता, अपना पूजा पाठ करता था,
वहीं दूसरी ओर सुमति खुले बालों में बाहर बैठी रहती, कभी बाल काटते हुए तो कभी पड़ोसियों से बातें करती। हरिदत्त ने कई बार कहा, सुमति, संध्या समय बिखरे बालों से घूमना अशुभ होता है। यह समय देवी देवताओं के आगमन का है, इससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। लेकिन वह हंसकर कहती, ओ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कौन मानता है ये? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, अब सुमति के घर में धीरे धीरे छोटी मोटी कलह होने लगी, अशांति और आर्थिक परेशानी आने लगी। किंतु हरिदत्त को आभास हो रहा था गृह लक्ष्मी रुष्ट हो रही है, किंतु उसने सुमति के स्वभाव के चलते इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वह क्योंकि सुमति वैसे ही वातावरण में और माता पिता के लाड़ प्यार में बिगड़ चुकी है। मित्रों, सुमति को यह आदत थी संध्या समय में अपने घर के दरवाजे पर बैठने की। हर दिन संध्या समय में अपने घर के दहलीज पर बैठकर रास्ते से गुजरने वाले लोगों से फिजूल की बातें करती थी और वहीं पड़ोस की निक्कमी स्त्रियां जुटाती। अब उनकी घंटों तक बातें चलती थीं। दूसरों की निंदा, तुलना, चुगली करना और व्यर्थ गपशप में वह अपना समय बीता देती थी। फिर एक दिन की बात है, जब हरिदत्त संध्या समय घर पर जल्दी लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में जाने के लिए जगह ही नहीं। उनकी दहलीज पर सुमति के साथ कुछ अन्य स्त्रियां गपशप कर रही हैं। तब हरिदत्त ने कहा, अरे सुमति, एक गृहलक्ष्मी को द्वार पर बैठना शोभा नहीं देता। संध्या समय में मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है, वहां से मंगल प्रवेश होता है, न कि कलह की बातें। किंतु अपनी पति की बातों को अनसुना करते हुए सुमति टस से मस न हुई और अपने पति को नजरअंदाज करते हुए अपने सहेलियों के साथ चुगली भरी बातें कहने लगी। अब इसी तरह से दिन बीतते गए और समय के साथ साथ सुमति और अधिक आलसी हो गई। जहां हरिदत्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पूजा करता, वहीं सुमति सूरज चढ़ जाने तक सोती रहती। रसोई में देर से चूल्हा जलता, पूजा का समय निकल जाता और अब धीरे धीरे घर की ऊर्जा भारी हो गई। उनके घर में नकारात्मकता ने प्रवेश कर लिया था। जब वे दोनों संध्या के समय में भोजन करते तो सुमति रात को वह कभी बर्तन नहीं धोती थी और अगर हरिदत्त कुछ बोले तो कहती कि अजी, थक गई हूं मैं, सुबह देख लेंगे। मित्रों, वास्तुशास्त्र के बारे में हरिदत्त जानता था और वह मानता था कि रसोई में रात को गंदगी, विशेषतः झूठे बर्तन अलक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। यह देवताओं का स्थान है, इसे शुद्ध रखना आवश्यक है। पर सुमति की बातों में वह असहाय होता चला गया। किंतु जहां हरिदत्त अपनी पत्नी से प्रेम और आदर पूर्वक व्यवहार करता था, तो वहीं इसके विपरीत सुमति का सबसे बड़ा दोष था उसका पति के प्रति कटु व्यवहार। वह हरिदत्त का सार्वजनिक रूप से अपमान करती और कहती कि क्या लाभ ऐसी पूजा पाठ का जो 2 पैसे भी न दे सके, और ऐसे पुरुष का जीवन जो अपनी संगिनी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। किंतु अब हरिदत्त चुप रहता, पर भीतर टूटता जाता। मित्रों, अब 1 वर्ष ऐसा आया जब गांव में अकाल पड़ा। सभी फसलें सूख गईं, तालाब खाली हो गए, लोग भूख से तड़पने लगे। तब हरिदत्त ने जो भी अन्न बचाया था वह गांव के भूखों में बांट दिया, जिसे देखकर सुमति आगबूला हो गई और आक्रोश करते हुए बोली, अजी, क्या पागलपन है यह, अपने घर का सब कुछ लुटा दिया। तब शांत स्वर में हरिदत्त ने केवल इतना कहा, हे सुमति, जिस घर की स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा हो वहां कभी भूख नहीं लगती, पर जब वह अलक्ष्मी का रूप ले ले तो सोने की थाली भी खाली हो जाती है। अब सुमति तो चुप हो गई, पर उसके भीतर कहीं कुछ चुभा। उसने अपने पति की ऐसी कटुवाणी को सुनते ही वहां से चली जाकर अपने कमरे में फुट फुट कर रोने लगी। फिर उसी रात एक विचित्र साधु द्वार पर आया और उन्होंने कहा, बेटा, मैं कहीं दिनों से भूखा हूं, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए मिल सकता है? तब हरिदत्त ने उसे आदर से बुलाया, चरण धोए, जल दिया। वहीं सुमति ने घृणा से देखा और पुटपुटते हुए कहा, भिक्षुकों की सेवा करोगे या परिवार की भी सोचोगे? हे भगवान, ऐसा पति किसी को भी न मिले जो पत्नी को रुलाए और साधुओं को अपना भोजन खिलाए। और वह अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तब उस साधु ने शांति से हरिदत्त की ओर देखा और कहा, हे बेटा, गृहलक्ष्मी यदि ममतामयी हो तो भूखे को देखकर अश्रु बहाती है। जो घमंड से देखे वह लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी कहलाती है।
हे बेटा सुन, गृहलक्ष्मी वो नहीं जो केवल घर को सजा दे, बल्कि वो है जो घर को संवारे संस्कारों से, करुणा से और ममता से। जब किसी भूखे की आंखों में दर्द हो तो उसकी आत्मा तड़प उठे, उसकी आंखें अश्रुओं से भर जाएं और बिना कुछ कहे उसका हृदय पुकार उठे, ठहरो मैं अन्न लाती हूं। यही है सच्ची गृहलक्ष्मी। पर जिस नारी की दृष्टि में घमंड हो, जो भूख को देखे और मुंह मोड़ ले, जो पराये दुहक को अपना ना माने, वो केवल सोने के आभूषणों से लदी स्त्री है, लक्ष्मी नहीं। वो कहलाती है अलक्ष्मी। जहां वह जाती है वहां से सुख और शांति दूर हो जाते हैं। बेटा, गृहलक्ष्मी होना मतलब हर आंगन को मंदिर बनाना है, हर भूखे को भगवान समझकर खाना परोसना है, हर दुखी को अपने आंचल में शरण देना है। वही स्त्री सच्ची धन लक्ष्मी कहलाती है। ध्यान रखना, जिसके मन में ममता न हो वो चाहे लाख दीप जलाए, वो घर कभी उजाला नहीं दे सकता। पर जिस स्त्री की आंखें दूसरों के दर्द में नम हो जाएं, वो बिना दीप जलाए भी पूरे घर को प्रकाशमय बना देती है। और इतना कहकर उसी क्षण वे साधु अचानक से अदृश्य हो गए। किंतु जहां वे बैठे थे वहां कुछ जीर्ण थैले पड़े हुए थे और कुछ उस साधु के फटे हुए कपड़े भी थे। मित्रों, अपने घर से साधु को ऐसे अचानक गायब होते देख हरिदत्त बहुत दुखी हो गया। उसे आभास हुआ कि यह तो साक्षात भगवान थे जो मेरे घर में आए थे, किंतु मेरी पत्नी की आदतों के कारण और उनका अपमान करने से वह दुखी होकर यहां से चले गए हैं। इस दुविधा की परिस्थिति को देख हरिदत्त भीतर से पूरी तरह से टूट गए और उन्होंने अपने घर का तथा पत्नी का त्याग कर दिया और वे उसी अवस्था में अपने घर को और सुमति को छोड़कर जंगल की ओर चले गए। जब सुमति वापस घर में उस स्थान पर आई तो उसने देखा कि उसका पति और साधु उस स्थान पर नहीं है। उसने सोचा कि हरिदत्त साधु के साथ बाहर गए होंगे, किंतु जब उसकी नजर उस जीर्ण थैले और साधु के कपड़ों पर पड़ी तो उसने उसे क्रोध व झाड़ू से हटाते हुए घर के बाहर कचरे में फेंक दिया। मित्रों, तब अचानक सभी ओर भयानक शांतता छा गई। सुमति अपने घर में बैठकर पति की राह देखने लगी, किंतु उसे यह पता नहीं था कि अब वह वापस आने वाला नहीं है। हरिदत्त की राह देखते देखते वह उसी स्थान पर बैठी हुई अवस्था में ही सो गई। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसका पति अभी तक वापस नहीं आया है। अब उसके घर में खाने के लिए कुछ न था और ना ही साथ रहने के लिए पति। तब उसने सोचा कि अब मुझे मेरे पिता के घर जाना ही ठीक होगा, जहां मैं सारी सुख सुविधाओं आमदन लूंगी और मेरा पति मुझे ढूंढते हुए अवश्य वहां आ जाएगा। ऐसा विचार करते हुए सुमति अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ी और चलते चलते संध्या के समय तक अपने पिता के घर के द्वार पर आ गई। तब उसके पिता ने पूछा, सुमति बेटा, तुम यहाँ कैसे और दामाद जी कहाँ हैं? तब सुमति बोली, पिताजी, आपने मेरा विवाह किस भीख मांगे के साथ कर दिया है, जिसके पास कुछ भी नहीं है और अब तो उसके घर में खाने तक को नहीं है। मैं वहां कैसे रहती, आप ही बताओ। तब धनराज ने फिर से पूछा, बेटा तुम्हारे पति कहाँ हैं? सुमति बोली, मुझे पता नहीं, वह मूर्ख तो कल रात से ही गायब है, शायद मुझे छोड़कर चला गया होगा। अब धनराज ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चले गए हैं तो तुम भी हमें छोड़कर चली जाओ। तुम्हारे जैसे नीच स्त्री के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपने पति के साथ रहो और आज के बाद मेरे घर की दहलीज पर भी मत आना। तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण एक आदर्श पुरुष अपनी मर्यादाओं को भूलकर तुम्हारा त्याग करके चला गया है। अब तुम भी यहां से चली जाओ। इतना कहकर धनराज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। मित्रों, अपने पिता का ऐसा विचित्र व्यवहार देख सुमति के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पिता ने लाड़ प्यार से अपनी एकलौती बेटी की परवरिश की थी, आज उसे ही घर से निकाल दिया है। अब सुमति निराश होते हुए वह भी वहां से जंगल की ओर निकल जाती है। वह बेचारी भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर जंगल के बीच में पहुंच जाती है और एक नदी के किनारे बैठकर अपने किए पर पछतावा करती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, हे मां लक्ष्मी, मुझे क्षमा कीजिए। मेरी ही गलतियों के कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है और अब मेरे पति ने भी मेरा त्याग कर दिया है। हे मां लक्ष्मी, अब मुझे जीवित रहने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है।
लगता है कि मेरे जीवन की आयु यहीं तक सीमित है। हे माँ, आप मुझे क्षमा करें। इतना कहकर जैसे ही सुमति ने अपना देह त्यागने के लिए नदी में प्रवेश किया, तभी एक चमत्कार हुआ। उस स्थान पर साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, हे सुमति, रुक जाओ, ऐसा अनर्थ मत करो, आत्महत्या पाप है। अब तुमने स्वयं के किए पर पश्चाताप कर लिया है। रुक जाओ, मैं यहाँ स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की आदेशानुसार तुम्हें उपदेश देने आई हूँ। सुमति ने कहा, हे माँ, मुझे क्षमा करें और कृपया मुझे मेरी गलतियों से अवगत करते हुए मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैंने जो गलतियां की है वह अन्य महिलाएं भूल से भी न दोहराए। तब माता लक्ष्मी मंद स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सुमति, तुमने जाने अनजाने बहुत बड़ी गलतियां की है, जिस कारण से मुझे तुम्हारे घर का त्याग करना पड़ा। अब तुम ध्यान से सुनो। जिस भी घर की स्त्री ये 4 गलतियां करती है, मैं उसके घर से रुष्ट होकर चली जाती हूँ। हे सुमति, तुमने भी यही कुछ गलतियां की है, जिसके कारण मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना पड़ा था। तो ध्यान से सुनो। स्त्री यदि अहंकार, अपमान और आलस्य से बंधी हो तो घर को नरक बना सकती है, पर वही स्त्री जब प्रेम, सेवा और विनम्रता से जीने लगे तो घर को स्वर्ग में बदल देती है। जो संध्या समय खुले बालों में घूमती है, मैं उसके घर का त्याग कर देती हूँ। सुमति, संध्या समय बिखरे बालों से घूमना अशुभ होता है। यह समय देवी देवताओं के आगमन का है। इससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। दूसरी गलती है कि जो स्त्रियां अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह और संध्या समय पर फिजूल की बातें करती हैं, उनके घर में सदा ही कलह बना रहता है। जिस घर की दहलीज पर स्त्रियां अपनी बैठक बनाती हैं, जो संध्या के समय पर मेरा ही रास्ता रोकती है, हे सुमति, तुम ही बताओ, उस घर के भीतर मैं कैसे प्रवेश कर सकती हूँ? तुमने भी मुझे अपने घर में आने से इसी प्रकार से रोका था। तुम्हारी तीसरी गलती यह है कि तुम हमेशा से सूर्योदय के बाद तक सोती रही हो। जिस भी घर की स्त्रियां देर से जागती हैं, वह अपने घर में केवल दुर्भाग्य ही लाती है, जिससे घर में धन की कमी होती रहती है। तुम्हारी चौथी गलती है कि तुम हमेशा अपने घर में रात को झूठे बर्तन बिना धोए रखती थी। हे सुमति, मैं हर दिन प्रत्येक घर में संध्या समय में घूमती रहती हूँ, और जिस घर में रसोई के बर्तनों की गंदगी हो, वहां मेरी बहन अलक्ष्मी वास करती है, और उस घर का पतन होना निश्चित होता है। हे सुमति, तुमने और भी कई सारी गलतियां की है, जैसे कि अपने पति को कटु वचन बोलना। तुमने हर समय अपने पति के साथ कलह किया है, उसे ताने मारे हैं, और जब साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारे घर में एक साधु बनकर आए थे तुम्हारा मार्गदर्शन करने हेतु, किंतु तुमने उनका भी तिरस्कार करते हुए अपमान किया था। हे पुत्री, एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा पति का अपमान या कटु वाणी से बचना चाहिए। अगर स्त्री अपने पति से कटु वचनों में बातें करती है तो उसकी आयु कम हो जाती है तथा वह समय से पहले ही विधवा भी जाती है। तब सुमति ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कृपया आप मुझे क्षमा करें। हे माँ, मुझे अब आप इस दुख से बाहर निकाले और मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे सुमति, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पति जल्दी ही वापस आएंगे। किंतु तुम पर मेरी कृपा दृष्टि सदा से बनी हुई है। जिस जीर्ण थैले को तथा साधु के कपड़ों को तुमने कचरे में फेंक दिया है, उसमें कई प्रकार के गहने, सोने के सिक्के और धन रखा हुआ है। जाओ, उसे उठाकर अपने घर में रखो और अपने पति के कहे अनुसार गरीबों की मदद करो। इतना कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। मित्रों, अब सुमति अपने घर वापस आती है और उन कपड़ीढ़ों में से धन को निकाल लेती है। अब वह मां लक्ष्मी को बारंबार प्रणाम करती है। वहीं दूसरी ओर साधु रूपी भगवान विष्णु हृदत्त को जंगल में अपने साक्षात रूप के दर्शन देते हुए कहते हैं, हे वत्स हरिदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ हूं। अब तुम अपने घर जाओ, जहां तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। अब उसे उसके किए पर पछतावा हो रहा है, और अपने गांव के अकाल में पड्डे डैढ़े लोगों की सहायता करो। इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, अब हरिदत्त भी अपने घर आता है तो वह देखता है उसकी पत्नी, जो कभी किसी को अनाज एक दाना भी नहीं देती थी, वह आज कई सारे लोगों भोजन करा रही हैं।
और हरिदत्त को देख वह उसके चरणों में पड़कर माफी मांगने लगी। तब हरिदत्त ने उसे उठाया और कहा, सच्चा प्रायश्चित वही है जो वाणी, विचार और व्यवहार तीनों में परिवर्तन लाए। आज तुमने नया जन्म लिया है सुमति। फिर उन दोनों ने लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। उस दिन के बाद सुमति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी। रसोई स्वच्छ रहने लगी, मुख्य द्वार पर रंगोली सजने लगी, घर में दीपक जलने लगे। उसकी वाणी में मिठास आ गई। वह पड़ोसियों की सेवा करने लगी। अब लोग कहते, ये वही सुमति है जिसने हरिदत्त को जीवन भर ताने दिए। और हरिदत्त मुस्कुराकर कहता, स्त्री के भीतर अपार शक्ति होती है, गृह विनाशिनी भी और गृह लक्ष्मी भी। फर्क केवल दृष्टि का है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।